और अब वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। पीएफ उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब आपको रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन मिल सकती है। सब्सक्राइबर्स अब पीएफ अमाउंट का एक हिस्सा पेंशन स्कीम में अपनी मर्जी के हिसाब से दे सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स को जल्दी पेंशन स्कीम में ज्यादा फायदा मिलेगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज की तमाम पेंशन को लेकर 5 मुख्य बड़ी खबरों को जानते हैं सिर्फ 5 मिनट में। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से 4 बड़ी नई घोषणाओं के बारे में भी बताने वाले हैं, जिसका सीधा असर आपकी ईपीएस पेंशन पर पड़ेगा। यह बदलाव डीए से लेकर महंगाई भत्ते के साथ पेंशन भुगतान तक होने जा रहा है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले आज 12 बजे कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ाने पर फाइनल फैसला लिया गया। पेंशनर्स को अब नई पेंशन का लाभ मिलेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दी सहमति। अब पेंशन बढ़ाने का इंतजार खत्म। अब मिनिमम पेंशन 7,500 के साथ फाइनल 2 चरणों के अंदर पेंशन का भुगतान किया जाएगा। देखिए ताजा रिपोर्ट जारी। नमस्कार, ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। पेंशनर्स को मिली उम्मीद की किरण। बता दें कि आज पेंशन होगी 12 बजे से जारी। 12 बजे से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगेगी मोहर और पेंशन होगी जारी। सरकार का बड़ा ऐलान। ईपीएस पेंशन ओपीएस की पेंशन खत्म करने को लेकर 12 बजे होगा बड़ा फैसला। आज 2 फैसला पर सहमति। श्रम मंत्री का फैसला हुआ जारी। तो जी हाँ, पेंशनर को 12 बजे से सुप्रीम कोर्ट से फैसला जारी। सरकार का ऐलान। ईपीएस पेंशन में होगी बढ़ोतरी, ओपीएस की पेंशन होगी खत्म। तो आप सभी पेंशनधारकों के लिए शानदार तोहफा है। तो बता दें कि पेंशन पर श्रम मंत्रालय का बड़ा बयान। कमांडर अशोक राउत की मेहनत रंग लाई। बोनस आपका 15,000 रुपए का पास हो चुका है। आज रात 12 बजे से बोनस आपका ट्रांसफर हो सकता है। वित्त मंत्री ने नया नियम जारी किया है। अभी ईपीएफओ को सरकारी आदेश आ चुका है। पेंशन आपको मिलेगी। बता दें कि 30 तारीख से पहले 9,000 प्लस से दिए। आज सुप्रीम कोर्ट का भयंकर ऐलान। बता दें कि पेंशनधारकों को बड़ा शानदार तोहफा। आज केंद्र सरकार से आया बड़ा आदेश। केंद्र सरकार का आदेश। पेंशन बढ़ोतरी पर लगी मोहर। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर 5 बजे सीबीडी की मीटिंग में लिया गया बड़ा फैसला। पेंशन में होगी बम्पर बढ़ोतरी। जल्द कमांडर अशोक राउत का यानी बड़ा बयान आ सकता है। उसके साथ ही आप सभी की जो मिनिमम पेंशन है वो आपको 9,000 रुपए मिलेगी। उसके साथ ही पेंशन पर कोर्ट के 4 बड़े फैसले। चारों फैसले पेंशन धारकों के पक्ष में। बता दें कि इस दिन पेंशन 7,500 सीधे खाता में आएगी। तो बता दें कि पेंशन आप सभी की पेंशन आपके 30 तारीख से पहले आप सभी के खाते में आ सकती है और आपको अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। उसके साथ ही पेंशन 7,500 के साथ ही आपका पीएफ पर ब्याज में होगी बढ़ोतरी। उसके साथ ही सैलरी की लिमिट है जो 5,000 रुपए, उससे बढ़कर अब 21,000 रुपए की सैलरी की लिमिट है जो लागू होगी। उसके साथ ही आप सभी का महंगाई भत्ता मासिक भत्ता है वो आपको 5,000 रुपए दिया जाएगा और न्यूनतम मासिक पेंशन आपको 7,500 प्लस डीए मिलेगी। तो जी हाँ, पेंशनधारकों को पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। मिनिमम पेंशन बढ़ाने पर सीबीटी की बैठक में हुआ है बहुत ही बड़ा फैसला। पेंशन में हुआ है इजाफा। तो बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट से आया सूचना पत्र। सभी पेंशनर्स के लिए अर्जेंट खबर। सरकार का बड़ा फैसला। जज का आदेश जारी। लंबी समय से थी लड़ाई पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। आज मिली है पेंशनधारकों को उम्मीद की किरण। तो बता दें कि आप सभी को पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा मिला है। पेंशन भुगतान करने को लेकर भी आदेश आ चुका है। तो कब आप सभी की पेंशन आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी। सरकार में मची हलचल। 75 लाख पेंशनर्स को 2 बड़ी सौगात। 58 साल की उम्र में पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। बता दें कि आज रात 12 बजे से लागू होगी पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस डीए। पेंशन बढ़ोतरी को मिली मंजूरी। मुफ्त मेडिकल सुविधा को मिली मंजूरी। पेंशनर्स को हायर पेंशन को लेकर मिली है मंजूरी। बता दें कि आज मांगे होगी पूरी। श्रम मंत्री करेंगे पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान। कमांडर अशोक राउत ने दिया आदेश। पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ा तोहफा। मेडिकल यानी आप सभी को फ्री मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा। सैलरी की लिमिट 5,000 रुपए से बढ़कर सीधे 21,000 रुपए होगी। उसके साथ ही आप सभी की पेंशन 30 तारीख से पहले आप सभी के खाते में आ जाएगी। आज पेंशन पर कोर्ट का भयंकर ऐलान जारी हो चुका है। तो जी हाँ, पेंशनर को 5 मिनट पहले कैबिनेट की बैठक। पेंशन बढ़ोतरी पर पहला बड़ा फैसला। मिनिमम ईपीएस पेंशन 9,000 प्लस डीए देना तय। श्रम मंत्री का बड़ा ऐलान। बता दें कि 5 मिनट पहले कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर भयंकर ऐलान जारी हो चुका है। तो बता दें कि पेंशन दर को आज मोदी सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि उनके पेंशन बढ़ोतरी के साथ महंगाई भत्ता देने को लेकर भयंकर ऐलान जारी किया है।
तो पेंशनधार को पता चल गया कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। तो पेंशनधार को आप सभी को पेंशन मिलेगी 9,000 प्लस डीए और मासिक भत्ता आपको मिलेगा 5,000 रुपये। उसके साथ ही बोनस है वो आपको मिलेगा 18,000 रुपये। आज रात 12 बजे से शुरू हो सकती है पेंशन, बोनस और उसके साथ ही महंगाई भत्ता। तो जी हाँ, पेंशनधार को आप सभी की पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी, बड़ा अपडेट आ चुका है। ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, 23 साल का अटका हुआ फैसला आज मिली मंजूरी। ईपीएस के पेंशन धारकों की हुई बल्ले बल्ले। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आज फाइनली सीबीटी की बैठक के अंदर बहुत बड़ा ऐलान जारी हुआ है, जिसके अनुसार आपकी जो 4 सूत्रीय मांगे थी उनमें से एक मांग को मंजूरी दी गई है और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर फाइनली ताजा बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके अनुसार आपको गारंटी शुदा पेंशन का लाभ मिलेगा और कितनी आपको सैलरी लिमिट मिलेगी, जो 15,000 रुपए की उससे सैलरी लिमिट को खत्म किया है। तो उस तरह की आपके लिए ताजा बड़ी अपडेट आ रही है, सीबीटी के द्वारा बहुत बड़ी घोषणा की है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास से बेल आइकन दिखेगा उसे भी दबा करके ऑल पर प्रेस के रख दे, ताकि आने वाली अगली नेक्स्ट पेंशन से जुड़ी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे पहले आपकी जो मांग थी कि मिनिमम पेंशन की राशि को सरकार बढ़ाए या फिर सुप्रीम कोर्ट में लंबित फैसला है उसको लेकर क्लियर ही फैसला किया जाए। तो इस तरह की आपकी पेंशन को लेकर ताजा बड़ी अपडेट आ रही है। आपका अटका हुआ फैसला इसे सुप्रीम कोर्ट ने आज मंजूरी दी है कि ईपीएस के जो पेंशन धारक है उनकी मिनिमम पेंशन वर्तमान में 1,000 रुपए की मिलती थी, उस राशि को बढ़ा करके 7,500 रुपए के साथ में उन्हें महंगाई भत्ता देने को लेकर पहली बड़ी घोषणा की है, जिसके अनुसार पेंशन धारक ईपीएस के उनको वर्तमान में 1,000 रुपए की पेंशन मिलती थी, अब उन्हीं की जगह उनको यानी कि 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी। इस तरह की घोषणा अभी 10 मिनट पहले की घोषणा जारी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पेंशन है वर्तमान में ईपीएस मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर सहमति जारी की है, जिसके अनुसार आपको गारंटी शुदा पेंशन का लाभ मिलेगा। बात करें सैलरी लिमिट को लेकर भी साथ में घोषणा हुई है कि जो पेंशन धारक सैलरी लिमिट खत्म करने को लेकर इंतजार कर रहे हैं और उच्च वेतन प्राप्त यानी कि उनका आधा पेंशन मिले या फिर उन्हें उच्चतम ब्रैकेट पर पेंशन का कैलकुलेशन किया जाए, उसको लेकर भी ताजा अपडेट आ रही है कि उसको लेकर सीबीटी बैठक के अंदर चर्चा जारी है कि आपको इसका फायदा जल्द मिलने वाला है। तो पेंशन को लेकर फिलहाल इस तरह की बड़ी आपके लिए अपडेट आ रही है कि आपकी मिनिमम पेंशन को बढ़ोतरी को लेकर मंजूरी दी गई है। सीबीटी की बैठक के अंदर आपका अटका हुआ फैसला है जो कि काफी लंबे समय से सरकार से कर्मचारी इंतजार करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कब फैसला करेगा। तो उनके लिए ताजा बड़ी खुशखबरी आ चुकी है आज की, यानी कि आपको मिनिमम पेंशन अब 7,500 रुपए मिलेगी, साथ में आपको महंगाई भत्ता भी मिलेगा और आपको यानी कि गारंटी शुदा पेंशन का लाभ मिलेगा। अटका हुआ फैसला जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी पेंशन धारकों को खुशखबरी दी है, जिसके अनुसार आप जल्दी सभी के खातों में पेंशन का भुगतान ही किया जाएगा और पेंशन आपको 7,500 रुपए की मिलेगी। अगली बड़ी ताजा अपडेट आ रही जो केंद्रीय कर्मचारी है उनके लिए वित्त मंत्रालय का बहुत बड़ा ऐलान जारी हुआ है केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को लेकर, जो कि आपको 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन के साथ में महंगाई भत्ता मिलेगा, उसको बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय ने बहुत बड़ा आपके हक में फैसला जारी किया है। जो केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारक है वो भी महंगाई भत्ते को लेकर इंतजार करे कि महंगाई भत्ता उनका कितना बढ़ेगा। तो इस तरह की ताजा फिलहाल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बड़ी जानकारी आ रही है कि आपके महंगाई भत्ते को 50% तक बढ़ाया जा सकता है और साथ में आपको 5,000 रुपए का मेडिकल भत्ता भी दिया जाएगा। जो कर्मचारियों को 7,500 रुपए की मिनिमम पेंशन मिलेगी उन्हीं को साथ में यानी कि 5,000 रुपए का मेडिकल भत्ता दिया जाएगा। आपकी मेडिकल की सुविधा को साथ में वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दिया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट और ईपीएफओ जल्दी लागू करने वाले हैं, जिसके अनुसार आपको पेंशन मिनिमम 7,500 रुपए की मिलेगी, साथ में 5,000 रुपए का मेडिकल भत्ता मिलेगा। डीए की आपकी 50% तक की बढ़ोतरी को संभव माना जा रहा है, जिससे कि कर्मचारी पेंशन धारक केंद्रीय कर्मचारी उन सभी के हक में वित्त मंत्रालय ने यह बहुत बड़ा ऐलान जारी किया है, जिसके अनुसार आपको यानी कि डीए 50% तक मिल सकता है और पेंशन आपको 7,500 रुपए मिलेगी, साथ में महंगाई भत्ता है जो कि आपको 50% तक मिलेगा और साथ में आपको 5,000 रुपए का मेडिकल भत्ता मिलेगा। जो कि वृद्ध पेंशन धारक है उनकी मांग थी कि पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के साल में उन्हें मेडिकल भत्ते की सुविधा अच्छी मिले, तो उनके लिए भी ताजा बड़ी अपडेट आ रही है, जिसके अनुसार आपको अच्छा मेडिकल भत्ता मिलेगा। पेंशन बढ़ोतरी को यानी कि मंजूरी दी गई है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसको सहमति भी मिल गई है। तो फिलहाल आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की बड़ी अपडेट आ रही है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आपकी पुरानी पेंशन योजना को लेकर। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इंतजार कर रहे हैं, जिन कर्मचारियों वो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सेक्टर हो, कारपोरेट सेक्टर हो, जितने भी भारत के उद्योग है एक्सेप्ट फॉर जो शासकीय सरकारी प्रशासकीय कर्मचारी है डायरेक्टली, उनको छोड़ के बाकी संपूर्ण भारत का उद्योग समूह इसमें आता है। इसमें 75 लाख लोग रिटायर्ड है। इसकी व्याप्ति समझिए, 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इसका अंशदान करके स्कीम के मेंबर है, जिसको हम ईपीएस 95 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 कहते हैं। ओपीएस को लेकर ताजा अगली बड़ी अपडेट आ रही है कि ओपीएस को फिर से कब तक बहाल किया जाएगा और किन राज्यों के अंदर ओपीएस को अगले यानी कि चरण में बहाल किया जाएगा। अगर कुछ राज्यों की बात करें तो राजस्थान सरकार है
और पंजाब, हरियाणा, झारखंड सरकार के अंदर जो कि ओपीएस को लागू किया गया है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो बाकी राज्यों के अंदर क्या ओपीएस को फिर से लागू किया जा सकता है, और कर्मचारियों की मांग यह है कि सभी राज्यों के अंदर फिर से ओपीएस को बहाल किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार इसको लेकर अब एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों की जो ओपीएस है उसको बहाल करने को लेकर फिलहाल एनपीएस के अंदर पेंशन को लेकर कमेटी है वो रिव्यू करे, जिसके अनुसार पेंशन धारकों को अगले यानी कि कुछ ही दिनों में ओपीएस वाले या फिर एनपीएस में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। इस तरह की आपके लिए ओपीएस को लेकर भी अपडेट आ रही है कि आपको जो वर्तमान में एनपीएस मिलती है उसका रिव्यू करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया। वो कमेटी अब रिव्यू कर रही है एनपीएस को लेकर कि कर्मचारियों के लिए फिर से क्या ओपीएस को बहाल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, इसको लेकर रिव्यू कर रही है, जिसके बाद ही आपकी अगला यानी कि पेंशन को लेकर फैसला होने वाला है। तो वर्तमान में इस तरह की सरकार के द्वारा कोई नई घोषणा नहीं हुई है कि आपकी ओपीएस को फिर से लागू किया जा रहा है, लेकिन आपकी एनपीएस में बदलाव करने को लेकर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है कि आपकी एनपीएस है जो वर्तमान में मिलती है उसमें कुछ बदलाव के साथ ही आपको आधी पेंशन के बराबर पेंशन देने को लेकर प्लान बनाया जा रहा है। तो इस तरह की आपकी ओपीएस को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बात करें 18 माह का डीए एरियर को लेकर, जो कर्मचारी एरियर को लेकर इंतजार करे कि एरियर का भुगतान उनके खातों में कब किया जाएगा, तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ही ताजा बड़ा फैसला आ रहा है कि आपका एरियर का जो यानी कि पैसा है दशरथ से पहले आपके खातों में आने वाला है, जो कि 18 माह का डीए एरियर बकाया जो कोरोना काल का, जिसको लेकर कर्मचारी काफी लंबे समय से सरकार से आस लगाए हुए बैठे हैं कि उनका एरियर का पैसा उनके खातों में रोका हुआ है वो उनके खातों में जमा किया जाए। तो उस तरह की अपडेट आ रही कि दशरथ से पहले आप केंद्रीय कर्मचारी और डीए जिनका बकाया एरियर है उनके खातों में यानी कि भुगतान किया जाएगा, जिसके अनुसार जो कर्मचारी उनका इंतजार खत्म होने वाला है। बात करें अगर आपकी यानी कि महंगाई भत्ते की, तो महंगाई भत्ते को लेकर इस तरह की अपडेट आ रही है जो कि आपका 4 से 3% की बढ़ोतरी आपकी संभव मानी जा रही है। और बोनस के पैसे को लेकर भी बहुत अच्छी अपडेट आ रही है कि बोनस का पैसा आपको जल्द मिलने वाला है। बोनस का पैसा कितना मिलेगा, किस आधार पर आपको यानी कि इसका भुगतान किया जाएगा, तो फिलहाल इस तरह की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दावा किया जा रहा है जो कर्मचारी यानी कि 60 साल के अधिक एज के है, जो कि वृद्ध पेंशन धारक है, उनको बोनस का पैसा ज्यादा मिलेगा। और जिन्होंने 10 साल का रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर दिया है और उनकी एज भी यानी कि 60 से 65 साल या फिर उससे अधिक है, जो वृद्ध पेंशन धारक है उनको बोनस का पैसा ज्यादा मिलेगा। जो कर्मचारी अभी फिलहाल रिटायर्ड हुए जो कि 60 साल की कम एज के अंदर, तो उनको बोनस का पैसा कम दिया जाएगा। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि आपका बोनस का पैसा 18,000 रुपए से लेकर के आपको 50,000 रुपए तक की राशि बोनस के रूप में मिल सकती है। इसको लेकर दशरथ से पहले आपके खातों में भुगतान किया जाएगा, तो बोनस का पैसा और आपका एरियर का पैसा एक साथ आने वाला है। तो इस तरह का दावा किया जा रहा है। जो आपकी ओपीएस, ईपीएस पेंशन और एरियर और महंगाई भत्ते को लेकर इस तरह की ताजा फिलहाल बड़ी अपडेट है कि सरकार इसको लेकर विचार करी है, जल्द इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो आज के इन तमाम मुद्दों को लेकर जो ताजा बड़ी जानकारी है जो हमने आपको बताई, तो इस तरह की फिलहाल पेंशन को लेकर जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसा ही दावा किया जा रहा है कि जल्द इनमें यानी कि बदलाव होने वाला है, लेकिन सरकार के द्वारा इसको लेकर कोई अभी तक ऑफिशियली तौर पर घोषणा